वेलकम टू लीथल डॉक्टर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पार्किंसन डिजीज़ में जो ड्रग्स यूज़ होती हैं उनकी क्लासिफिकेशन क्या है। तो बेसिकली हम उन ड्रग्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली ड्रग्स दैट इंक्रीज डोपामिनर्जिक एक्टिविटी एंड सेकंड इज ड्रग्स दैट डिक्रीज डोपामिनर्जिक एक्टिविटी। तो दो ड्रग्स कौन सी हैं? एक वो ड्रग्स जो डोपामिनर्जिक एक्टिविटी को बढ़ा रही हैं और दूसरी वो ड्रग्स जो डोपामिनर्जिक एक्टिविटी को कम कर रही हैं। वो ड्रग्स जो डोपामिनर्जिक एक्टिविटी को बढ़ा रही हैं उनको याद करने का हमारे पास जो निमोनिक है वो है DSP2DM। DSP2DM, यहाँ पे डी दो दफ़ा यूज़ होगा। तो डी से हमारे पास पहले डी से बनता है डोपामीन प्रिकर्सर्स। ठीक है, उसमें कौन कौन सी ड्रग आती है? उसमें ड्रग आती है लीवोडोपा। तो हमने देखा DSP2DM में जो पहला डी था उससे बन रहा था डोपामीन प्रिकर्सर, और उसमें कौन सी ड्रग आ रही थी हमारे पास? उसमें ड्रग आ रही थी हमारे पास लीवोडोपा। ऐसे हमारे पास बनता है सिलेक्टिव कॉम्ट इनहिबिटर। सिलेक्टिव कॉम्ट इनहिबिटर, इसके लिए जो हमारे पास निमोनिक है वो है ETC। इसमें सी जो है ये कॉम्ट के जो COMT है, कॉम्ट इनहिबिटर जिसके लिए ये है, तो वो सी और ये सी है, और ई और टी से दो ड्रग्स बनेगी। तो सिलेक्टिव कॉम्ट इनहिबिटर में हमारे पास कौन सी दो ड्रग्स आती है? ई से हमारे पास आता है एंटिकापोन और टी से हमारे पास आता है टोलाकेपोन। ठीक है, एंटिकापोन और टोलाकेपोन ये दो ड्रग्स जो हैं ये सिलेक्टिव कॉम्ट इनहिबिटर्स हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड वर्ड आ जाता है पी से हमारे पास जो कैटेगरी बनती है वो है पेरिफेरल डोपा डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। डोपा डीकार्बोक्सिलेट इनहिबिटर जो हैं वो हमारे पास बनते हैं पी से, पेरिफेरल डोपा डीकार्बोक्सिलेट इनहिबिटर्स। इसमें हमारे पास जो आगे दो ड्रग्स हैं वो सी और बी हैं, और पी से ये पेरिफेरल के लिए, ताकि हमें याद रहे कि पेरिफेरल में कौन सी ड्रग्स आ रही थी। इससे जो दो ड्रग्स बनती हैं वो है कार्बिडोपा और बेंसीराजाइड। ये दो ड्रग्स जो हैं ये हमारे पास डोपा डीकार्बोक्सिलेट इनहिबिटर्स में आती हैं। कौन सी? कार्बिडोपा और बेंसीराजाइड, और इसके निमोनिक क्या है? PCP। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट जो डी था 2DM था ना, तो एक डी से हमारे पास बनता है डोपामीन रिलीजिंग ड्रग। डोपामीन रिलीजिंग ड्रग हमारे पास कौन सी है? हमारे पास जो डोपामीन रिलीजिंग ड्रग है वो है एमेंटाडीन। कौन सी ड्रग है? एमेंटाडीन। ये एक ही ड्रग है तो इसका कोई निमोनिक यूज़ नहीं होगा। डोपामीन रिलीजिंग ड्रग कौन सी है हमारे पास? एमेंटाडीन। सेकंड जो डी था उससे हमारे पास जो कैटेगरी बनती है वो है डोपामीन रिसेप्टर एगनिस्ट। ठीक है, ये आगे से दो तरह के होते हैं, या तो ये अर्गट डेरिवेटिव्स होंगे या ये नॉन अर्गट डेरिवेटिव्स होंगे। अगर ये अर्गट डेरिवेटिव्स होंगे तो इसको याद करने के लिए जो हम निमोनिक यूज़ करेंगे वो हमारे पास है PBL। पी से हमारे पास बनता है परगोलाइड, और बी से हमारे पास बनता है ब्रोमोक्रिप्टीन, और एल से हमारे पास बनता है लिजूराइड या लीसुराइड। ठीक है, तो ये ड्रग्स थी जो अर्गोट डेरिवेटिव्स होती हैं। कौन कौन सी? परगोलाइड, ब्रोमोक्रिप्टीन और लिजूराइड। उसके बाद अगर हम देखते हैं हमारे पास सेकंड कैटेगरी है नॉन अर्गेट डेरिवेटिव्स। ये कौन सी ड्रग्स हैं? ये डोपामीन रिसेप्टर एगोनिस्ट हैं। नॉन अर्गेट डेरिवेटिव्स में हमारे पास जो निमोनिक है वो है पाकिस्तानी रुपीज़ या PR। इसमें कौन सी ड्रग्स आती हैं? इसमें हमारे पास दो ड्रग्स आती हैं। पी से हमारे पास बनता है प्रेमीपेक्सोल और आर से हमारे पास बनता है रोपिनिरोल। दो ड्रग्स हैं हमारे पास, प्रेमीपिक्सोल और रोपिनिरोल। ये दो ड्रग्स जो हैं ये हमारे पास नॉन अर्गेट डेरिवेटिव्स में आती हैं। उसके बाद हमारा जो निमोनिक था DSP2DM, M लास्ट हमारे पास वर्ड था, इससे हमारे पास क्या बनता है? MAO-B इनहिबिटर्स। ये कौन सी? इसमें हमारे पास दो ड्रग्स आती हैं जिसका निमोनिक हम याद रखेंगे सुपर रिएक्शन से। S से हमारे पास बनेगा सेलिजिलिन और R से हमारे पास बनेगा रेजाजिलिन। ये दो ड्रग्स हमारे पास आती हैं MAO इनहिबिटर्स में। कौन सी? सेलिजिलिन और रेजाजिलिन। अब हम देखते हैं, हमने यहाँ पे देख लिया सारा कि हमारे पास निमोनिक कौन सा था। ड्रग्स जो इंक्रीज़ कर रही हैं डोपामिनर्जिक एक्टिविटी को, उसको याद करने के लिए हमारे पास निमोनिक था DSP2DM। DSP में हमारे पास डी से बना था डोपामिन प्रिकर्सर जिसमें ड्रग आती है लीवोडोपा। S से हमारे पास बना था सिलेक्टिव कॉम्ट इनहिबिटर जिसमें हमारे पास दो ड्रग्स आती हैं जिसका निमोनिक है ETC। E से हमारे पास बनता है एंटिकापोन और T से हमारे पास बनता है टोलाकेपोन। उसके बाद हमारे पास P था, P से हमारे पास बनता है पेरिफेरल डोपा डीकार्बोक्सिलेट इनहिबिटर। इसमें हमारे पास दो ड्रग्स हैं। कौन सी?
इसका निमोनिक कौन सा है? इसका निमोनिक है हमारे पास पीसीबी, सी से हमारे पास बनता है कार्बिडोपा और बी से हमारे पास बनता है बेंसीराजाइड। उसके बाद हमारे पास 2 DM था, तो 1 D से हमारे पास बनता है डोपामीन रिलीजिंग ड्रग, जिसमें हमारे पास मेंटाडीन आ जाती है। दूसरा हमारे पास डी से बनता है डोपामीन रिसेप्टर एगनिस्ट। ये दो तरह के होते हैं, ये अर्गेट डेरिवेटिव्स होंगे या नॉन अर्गेट डेरिवेटिव्स होंगे। अगर ये अर्गेट डेरिवेटिव्स होंगे तो इसके लिए हमारे पास निमोनिक है PBL, पी से हमारे पास बनता है परगोलाइड, बी से हमारे पास बनता है ब्रोमोक्रिप्टीन और एल से हमारे पास बनता है लीजुराइड। इसी तरह अगर नॉन अर्गेट डेरिवेटिव्स होंगे तो उसके लिए हमारे पास निमोनिक है PR, पी से हमारे पास बनता है प्रेमीपेक्सोल और आर से हमारे पास बनता है रोपिनिरोल। इसी तरह जो लास्ट है हमारे पास वो है MAO-B इनहिबिटर्स। इसका निमोनिक कौन सा है हमारे पास? इसका हमारे पास निमोनिक है सुपर रिएक्शन। एस से हमारे पास बनता है सेलिजिलिन और आर से हमारे पास बनता है रेजाजिलिन। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ। ये वो ड्रग्स थी जो डोपामिनर्जिक एक्टिविटी को बढ़ा रही थी। इसके अपोजिट जो दूसरी पार्किंसन ड्रग्स होती हैं वो डोपामिनर्जिक एक्टिविटी को कम करती हैं। वो हमारे पास दो तरह की होती हैं, या तो सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स होती हैं या हमारे पास दूसरी जो होती है वो एंटी हिस्टामीन्स होती हैं जिनमें एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी पाई जाती है। तो पहली कौन सी होती है? सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स, और दूसरी होती है एंटी हिस्टामीन विद एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी। तो सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक में हमारे पास जो निमोनिक है वो है 3BP। 3 ड्रग्स हमारे पास B से बनेंगी और 1 ड्रग P से बनेगी। 3BP, 3 ब्लड प्रेशर या 3BP। पहले B से हमारे पास बनता है बेंजहेक्सोल, ठीक है। दूसरे B से हमारे पास बनता है बेंजट्रोपिन। तीसरे B से हमारे पास बनता है बाइपेरिडीन और P से हमारे पास बनता है प्रोसाइक्लिडीन। ये 4 ड्रग्स जो हैं ये सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक हैं। कौन कौन सी? बेंजहेक्सोल, बेंजट्रोपिन, बाइपेरिडीन और प्रोसाइक्लिडीन। ये 4 ड्रग्स हमारे पास किस में आती हैं? ये 4 ड्रग्स हमारे पास आती हैं सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स में। उसके बाद हम देखते हैं वो कौन सी ड्रग हैं जो एंटीहिस्टामीन्स हैं और उनमें एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी पाई जाती है। उसके लिए हमारे पास निमोनिक है OD, यानी कि वंस डेली जो हमारी ड्रग की डोज भी यूज़ होती है उससे हमने निमोनिक बनाया है OD। तो एक हमारे पास उसमें आती है ऑरफेनाड्रीन और दूसरी हमारे पास आती है डायफिनहाइड्रामीन। कौन कौन सी? ऑरफेनाड्रीन और डायफिनहाइड्रामीन। ये 2 ड्रग्स हमारे पास ऐसी एंटीहिस्टामिनिक हैं जिनमें एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी भी पाई जाती है। तो यहाँ तक हमने पार्किंसन डिजीज़ में जितनी भी ड्रग्स होती हैं जो डोपामिनर्जिक एक्टिविटी को बढ़ा रही हैं या डोपामिनर्जिक एक्टिविटी को कम कर रही हैं, हमने उन सब की क्लासिफिकेशन देख ली। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।